बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस व्लॉग में हम आपको जगलोट की सैर करवाते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला गिलगित के अंदर एक मुकाम है, इसका नाम जगलोट है। ये दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जहाँ पे तीन बड़े पहाड़ी सिलसिले, जिनको अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कहा जाता है, वो आपस में आके मिलते हैं और हम एक ही जगह से उन तीनों नज़ारों को जो है वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। मेरे इस तरफ दरियाए सिंध के उस पार, ये नीचे दरिया सिंध है, सिंध के उस पार सारा सिलसिला कराक्रम का सिलसिला है और इस कराक्रम के सिलसिले के उस तरफ जो है वो नागा पर्वत की पहाड़ियाँ चोटियाँ भी नज़र आ रही हैं। और जैसे ये कराक्रम की रेंज ख़त्म होती है, बल्कि ये रेंज इस तरह से आगे चलती जा रही है और आगे ये हिमालयन रेंज स्टार्ट हो जाती है, जिसको अभी बादलों ने घेर रखा है। ये पीछे के जो पहाड़ हैं ये हिमालयन की जो है वो रेंज है और उसके साथ फिर आगे हिंदूकश का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कोहे हिंदूकश है। और ये जो तीन बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, इन तीनों बड़े पहाड़ी सिलसिलों की पाकिस्तान के अंदर जो अप्रोच है वो ये है कि जो हिंदूकश है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी चित्राल से और बोनी और मस्तोज से नज़र आती है, जिसका नाम तुर्चमीर है। और इसी तरह फिर ये जो हमारा हिमालयन का है, तो हिमालयंस के अंदर हम देखते हैं कि केटू की पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ मौजूद हैं जो हम जिनको मुताले से गुजारते हैं। इस तरह जो कराक्रम है, कराक्रम की सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त नागा पर्वत की शक्ल में, जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है, तो वो हमारे सामने नज़र आ रही है। इसी तरह अगर कैमरामैन दिखा सके तो इस तरह नीचे ज़रा अगर आप देखें तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा फिंगर जो है वो इस तरफ से दरिया सिंध, ये नेपाल से जब पाकिस्तान में इंटर होता है और एक लंबा सफ़र करने के बाद जगलोट पहुँचता है। और दूसरी जानिब से जो दरिया आ रहा है इसको दरिया गिलगित भी कहते हैं और दरिया हुंजा भी इसका नाम है, उसको हुंजा नाला भी या कहा जाता है। ये दोनों दरियाओं का संगम है, दोनों दरिया यहाँ पे आके मिलते हैं और फिर एक बड़े दरिया सिंध की शक्ल में जब आगे बहते हुए चले जाते हैं। दरिया सिंध का एक दूसरा नाम अबासीन भी है, इसको अबासीन भी कहा जाता है, यानी दरियाओं का बाप। तो आज की इस व्लॉग में आपको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती अता की है, उसके अंदर एक बड़ा जो एक जिसके लिए पूरी दुनिया से लोग जो है वो पाकिस्तान का रुख करते हैं, वो ये एक मुकाम है कि जहाँ पे दुनिया के तीन बड़े पहाड़ी सिलसिले एक ही आप आई व्यू से जो है उसको देख सकते हैं, कि नज़र में वो नज़र आते हैं। और ये जो तीनों बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, जोग्राफिया के तालिब इल्म इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया में तीन ही बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर एक मुकाम से देखे जा सकते हैं और ये इनकी जो रेंज है वो काफ़ी तवील है। और फिर ये मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ बड़ी पहाड़ी चोटियों की शक्ल में भी इनका जो है तस्करा मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस हवाले से एक बहुत अमीर मुल्क है कि जिसके पास अल्लाह ताला ने पानी भी दिए रखे हैं, जिसके पास पहाड़ों की भी सारी रेंज मौजूद हैं और इसके लोग बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत रिच है और यहाँ की ज़मीन बहुत खूबसूरत है और यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ के पानी जो है वो अपना जो एक बहता हुआ धारा बनाते हैं, तो इससे हमारे मुल्क की ज़मीनें सैराब होती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे और इसको साले हुक्मरान अता फरमाए ताकि पाकिस्तान मज़ीद तरक्की कर सके। शुक्रिया।